ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਮਲ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ, अगर नहीं तो फिर कचहरी कराने का मकसद की वाम का टाइम क्यों जाया किया। दूसरी गल असं 8 लाशा पहला पेश कर चुके हैं। तुम 1 2 3 4 10 केरी दी ट्रालियां भी पा सकते हो, लेकिन तुम रोडा की केरी दी नहीं पाई, है तुम्हारी गलती है। फिर एक डिग्री कॉलेज के ना NOC नहीं आ रहा BS क्लासा का। मैं पीर साहब का जवाब तुम देना है, क्योंकि मैं नुमाइंदे नाल गल करना, मैं किसी सैकटरी चौकी नाल गल नहीं करता। पीर साहब तुम क्या ही मनो कि वो NOC आएगा, हरे तक क्यों नहीं आया? यार जवाब तुसी देना, एसी साहब ने नहीं देना, क्योंकि मैं तुहाडे कोल जवाब सवाल किया मेरे को कहते एप्लीकेशन है। फिर एक्सीएन साहब इत्थे एसी साहब तुसी रोज नहीं रोड तो गुजरदे थे, गुजरदे हो ना। हाई स्कूल दे विच 2 कैंपस बन रहे ने, ओहदा फंड क्यों रुके दा? बच्चे बाहर क्यों बह रहे ने? फिर वो बच्चे पानी बारिश पाए छुट्टी करते हैं, नहीं तो आपको इधर धुप्पे बहते हैं, क्लासा क्यों नहीं खोल रही? थले फर्श पे उत्ते कुछ नहीं कर रहे। ਇਹਦਾ जवाब किने देना है? तुसी देना है। एसी साहब तुसी रोज गुजरदे आखो, एक्शन साहब रोज गुजरदे हो। एक्शन साहब क्या तुसी ये देखदे नहीं पे ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੰਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੰਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ भूंडी होंगी है, तुम भूंडी ऑपरेशन क्यों नहीं करते? तो करना चाहिए। फिर उस तो बाद खुली कचहरी बड़ा फायदा, ये खुली कचहरी क्यों बंद करवा रहे? साडी गरीबां नूं बड़ा फायदा। बंदा भेजता उन्होंने गल कर लो, मलक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। फिर नवे चुंडे रोड ते ना तुसी वेख सकते हो कोई भी एक्सीडेंट कोई भी हादसा यार तुसी पहला ते कुताई कीती, हुण ते कम से कम सही करो। उत्थे 4 ट्रालियां घेरी दियां पार रोड ते सही गुजरे। फिर उस तो हट के NOC क्यों नहीं आ रहे? बच्चे दाखला लैन जांदे BS क्लासां दा ते की है जी नहीं हले हो नहीं रहा। मैं पीर साहब को गया, मैं पीर साहब नोटिफिकेशन आ गया, टीचर आ गए ने, सब कुछ हो गया। पीर साहब मनु का जवाब तुसी देना भी NOC उत्थे क्यों नहीं आ रहा? बच्चे अगर फिर हो रहे हैं तो मैं भेजांगा कि दाखला करा साल दा और एक सेमेस्टर जेड़ा ना वो हो गया पेपर बच्चों ने, लेकिन हजारों सैकड़ों बच्चों के मुस्तकबिल नाल खेडिया जा रहा है तो उन्होंने एडमिशन नहीं हो रहे। ठीक है, इसका जवाब किने देना है दसो? जी जी फिर भी असं करने ते तवक्कुल भी रखने भी अगों अच्छी काम होंगे। बहुत शुक्रिया जी। से बड़ी शिकायत है, जफरवाल में बेशतर फूड पॉइंट है जो वो डेटिंग पॉइंट बन चुके हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जफरवाल में हिजड़ों का मरकज़ है, नौजवानों की जवानियाँ शरेआम तबाह हो रही हैं, पुलिस उसके ऊपर आंखें बंद करके सोई हुई है। जफरवाल थाने की पुलिस स्वयं IG पंजाब के अलावा किसी से नहीं डरती। शाह साहब IG पंजाब के अलावा ये डरने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अमनो अमान की सूरत हाल है उस पर यह है कि जफरवाल में पिछले दिनों एक कत्ल हुआ है दिन दिहाड़े, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। राजा दाहर के ज़माने में भी इतनी चोरियाँ जफरवाल में नहीं थी होती। ठीक है, पुराने ज़माने में जितनी चोरियाँ डकैतियाँ ये पिछले 1 साल के अंदर हुई हैं। ठीक है, डिग्री कॉलेज के NOC की बात हुई थी तो 1 सेमेस्टर गुजर चुका है, बच्चे छुट्टियों को आ चुके हैं। बड़े मेहरबानी इस पर जल्द अमल दरामद किया जाए। और जफरवाल में नशा इस तरह बिक रहा है जैसे कराची में लियाड़ी के अंदर बिक रहा हो। ठीक है, और इसके बाद तलीमी इदारे पंजाब कॉलेज के अंदर अभी रेड कर लें, वहाँ से 4 से 5 पिस्टल बरामद होंगे। बाकी तलीमी इदारों के अंदर भी ये सूरत हाल है। हमें पुलिस की कारकर्दगी कहीं नहीं नजर आती। बड़ा मेहरबानी इस पर अमल दरामद किया जाए। इसके खिलाफ कोई ना वो बख्तरबंद गाड़ी जिस तरह आते हैं ना महाज आया हुआ सारा, सारी बातें रैंडमली वो कही हैं जो किसी फोकस नहीं करती। सबसे पहली बात ये इसमें कि इस SHO को लगे हुए 3 महीने हुए, ये 1 साल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कत्ल की ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर में पर्चा देके तफ्तीश कर रहे हैं। वो तफ्तीश हमें इनको बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। जब हम कल्प्रेट को गिरफ्तार कर लेंगे
फिर हाजिर हम सारी तफसीली बता देंगे। अभी अधूरी हम बता के अपना क्यों इन्वेस्टिगेशन को जाहिर करें। मैंने अभी शुरू में बताया था कि इस वक्त हमारे पास 32 मुकदमे 9C के हो चुके हैं यहाँ पर, जिस तरह से ये SHO आया है, और 32 मुकदमात में 9C का मतलब है सजाए मौत। हमने नशे में इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि 9C का पर्चा जो अंदर जाता है वो जमानत नहीं होगी, और अगर सजा होगी तो या उम्र कैद होगा या सजाए मौत होगी। अब उसमें जो 32 मुकदमा में तकरीबन 40 किलो के करीब चर्च बरामद किए। अब ये अगर हवा में बातें कर रहे हैं तो इसका मुझे पता नहीं है। SHO के खिलाफ क्यों है, किस बात में, अपनी जाति को अदावत की बुनियाद में बात कर रहे हैं, तो ये इनकी मर्जी, इसके हम तफसील वो जानते नहीं हैं। बताएं हमें, कोई फोकस करके बताएं कि ये देखें ये चर्च बेच रहा है, ना पकड़ें उससे चर्च बरामद हो, ना कार्रवाई करें, फिर आके आप हमें कहें कि हमने ये जो है ना, तो आपने ये काम नहीं किया। ऐसे हवा में तो बातें कोई नहीं आती।